So, hello guys, I welcome you all back to डिजिटल फॉरेंसिक कोर्स। सो इस वाले लेक्चर में हम लोग जनरली बात करेंगे एफटीके मेजर टूल के बारे में। ठीक है कि लाइक एफटीके मेजर टूल क्या होता है, जनरली कैसे डाउनलोड करते हैं एंड कैसे उसकी इमेज फाइल्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे एफटीके इमेजर टूल की। ठीक है, सो जनरली अगर देखा जाए कि एफटीके इमेजर टूल एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, इसकी नीड क्या है, ठीक है, क्यों मतलब इमेज की ज़रूरत पड़ती है, इमेज क्या होती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन की बात कर लेते हैं किसी टूल की। सो एफटीके इमेजर क्या करता है, आपका डेटा प्रीव्यू एंड जो भी इमेजिंग का जो भी प्रोसीजर होता है उसके लिए काम आता है। सो इट इज़ द टूल which is used to data preview as well as imaging। ठीक है, सिमिलरली इसका एक और सबसे अच्छा फीचर होता है कि इट अलाउज क्विक एक्सेस टू डिजिटल एविडेंसेस। तो सबसे पहले तो हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल्स में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं भाई इमेजिंग होता क्या है। ठीक है, तो इमेजिंग में क्या होता है, जो भी डिटेल्स है, डिटेल्स ऑफ डेटा और वी कैन से डिटेल ऑफ एविडेंसेस, ठीक है, दे आर stored and can be extracted in a image। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है जो कि इसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो अब बात करें कि भाई नीड क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज द नीड ऑफ फॉरेंसिक इमेज, क्वेश्चन मार्क। तो भाई क्वेश्चन तो ये होना चाहिए ना कि लाइक चलो ये ठीक है, डिटेल ऑफ एविडेंस करता है ये, बट एक्चुअल में इसकी नीड है क्या। ठीक है, सो मतलब जब भी हम लोगों को किसी फाइल की इंटीग्रिटी चेक करनी होती है, ठीक है, लेट सपोज ऐसे मान के चलो कि पर्सन ए है मेरे पास या पर्सन वन है, इसने एनालिसिस करके पर्सन टू को एविडेंस पास कर दिए। तो इसने जो रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, रिकॉर्ड्स बनते हैं। ठीक है, मैंने तुम लोगों को बताया था वेरी फर्स्ट लेक्चर में, डॉक्यूमेंटेशंस बनते हैं। अब यहाँ पे पर्सन थ्री के पास ये फाइल है, तो इसने अपना रिकॉर्ड बनाया R2 एंड R3। ठीक है, अब लेट सपोज भाई P2 ने, जो पर्सन टू है, उसने कुछ फाइल्स ऑल्टर कर दी। तो ऑल्टर कर दी तो इसका जो हमारा हैश वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर यहाँ पे हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई डेटा ऑल्टर करा गया है, तो किसकी हेल्प से होता है, फॉरेंसिक इमेज की हेल्प से होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इट इज़ नीडेड टू चेक द और टू चेक और वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ द इमेज आफ्टर एक्विजिशन और एनालिसिस ऑफ हार्ड ड्राइव, और मैं ऐसा कह लूँ कि डिजिटल एविडेंसेस। ठीक है, सो जनरली इसका ये नीड होता है। ठीक है, अब इसी चीज़ से क्या पता लगेगा हमको, इट इज़ ऑल्सो यूज टू चेक वेदर द फाइल इज या द फाइल हैज़ बीन ऑल्टर्ड और नॉट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे हैश वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो इससे हमको ये भी पता पड़ जाएगा कि भाई जो फाइल की मेरी जो डेटा है वो अल्टर्ड करा गया है कि नहीं करा गया है। ठीक है, अब भाई इमेज तो ले ली, बट इमेज में क्या क्या हो जाता है एग्जैक्टली, जितना भी मेरा डिस्क इन्फॉर्मेशन है वो सारा मेरी इमेज के अंदर आ जाता है। दैट इज़ जैसे पार्टीशंस ले लूँ मैं, ठीक है, डिस्क पार्टीशंस ले लें, फाइल्स ले लें, फिर फोल्डर ले लें। ठीक है, कुछ भी मेरा डिजिटल डेटा
मतलब जितना भी मेरा डिजिटल डेटा है इट कैन बी कंसाइज इन एन फॉरेंसिक इमेज। ठीक है, इसकी एक और चीज़ होती है, जैसे मेरे को पता पड़ जाएगा कि भाई अगर मेरी फाइल डिलीट करी गई है, ठीक है, या तो एविडेंस मिटाने की कोशिश करी गई, तो मैं उसकी जब इमेज बनाऊंगा तो वहाँ पे मुझे शीट में शो करेगा कि भाई वेदर द फाइल इज डिलीटेड और नॉट, तो येस और नो में वो आंसर आएगा। ठीक है, सो मतलब ऐसे समझ लो कि इट ऑल्सो अलाउज यू टू रिट्रीव डिलीटेड फाइल्स। ठीक है, और इसी प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, रैम की भी इमेजिंग बना सकते हैं। ठीक है, लाइव इमेजिंग मतलब जो भी होती है मेरी रैम की, वो किसी भी एनक्रिप्टिव या एनक्रिप्टेड सिस्टम को बाईपास कर सकती है। ठीक है, तो मैं इसको लिख भी देता हूँ साथ के साथ। लेट सपोज इसको लिखते हैं, द इमेजिंग ऑफ रैम कैन बी enabled by using live imaging। ठीक है, इमेजिंग एंड live imaging can bypass most encryptions। ठीक है, इमेजिंग। सो ये तो हो गया सारा थ्योरी पर्सपेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं डाउनलोड FTK इमेजर फॉर विंडोज 10। ठीक है, चाहे मेरे पास बहुत सारे वो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला लिंक है मेरा, ठीक है, एक बार इसको खोलते हैं, चेक करते हैं। सो ये आईओविन की वेबसाइट है, यहाँ से मैं एक बार इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो चुका है एंड ख़त्म भी हो गया। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ एंड इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ और सिंपली मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में यहाँ मुझे दिख रहा है मेरे, एंड क्या करता हूँ मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ। तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या देखो, मेरी एक्सट्रैक्ट हो रही है, किसकी फाइल हो रही है, FTK मेजर फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है। सो सिंपली मैं नेक्स्ट कर देता हूँ एंड एक्सेप्ट कर देते हैं हम लोग इसके एग्रीमेंट को, या फिर जो भी यूज़र लाइसेंस होता है उसको। ठीक है, इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखो मेरा डेटा ये सेव होगा सी प्रोग्राम फाइल्स और एक्सेस डेटा के अंदर, तो मैं नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, सो लॉन्च एक्सेस डेटा इमेजर। ठीक है, तो मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा अपना इंटरफेस आ गया है। ठीक है, अब इस इंटरफेस पे क्या क्या मैं कर सकता हूँ एग्जैक्टली। सो सबसे पहले मैं फाइल में जाऊँगा एंड यहाँ पे लेट्स सपोज चला जाता हूँ मैं ऐड एविडेंस आइटम में। ठीक है, ऐड एविडेंस आइटम में देखो फिजिकल ड्राइव क्या होती है मेरी, फिजिकल ड्राइव जो भी मेरी हार्ड डिस्क और SSD है, मैं बता देता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो मेरी दो फिजिकल ड्राइव्स है मेरे सिस्टम में, वन इज़ माई SSD एंड वन इज़ माई SDD। ठीक है, बैक आते हैं। लॉजिकल ड्राइव में क्या होता है मेरा, जितने भी पार्टीशंस होते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मेरी जितने भी पार्टीशंस, जैसे मेरी ड्राइव्स हैं वो दीज आर माई पार्टीशंस, तो CDEFG। तो ये क्या है, ये सारे मेरे पार्टीशंस हैं और इन्हीं के आगे ब्रैकेट में इनके फाइल सिस्टम्स पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बैक आ जाते हैं वापस से। इमेज फाइल्स जो मैंने बताया था, अगर हम लोग किसी एविडेंस की इमेज फाइल बनाते हैं तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो सिंपली बोलेगा कि एंटर द सोर्स पाथ। ठीक है, कंटेंट ऑफ द फोल्डर मतलब अगर देखो किसी फोल्डर का मेरे को स्पेसिफिक फोल्डर मिला मेरे को, जैसे एविडेंस में, जिसमें मतलब चाइल्ड अब्यूज़र कुछ भी है, किसी चीज़ की भी एविडेंसेस है, तो उस केस में मैं कंटेंट्स फोल्डर में जाऊँगा। यहाँ पे भी सिमिलरली मैं सोर्स फोल्डर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो लेट सपोज मैं फिजिकल ड्राइव में चला जाता हूँ एक बार के लिए, एंड यहाँ पे मैं अपनी जो C ड्राइव है, ठीक है, उसको एनालाइज करता हूँ एक बार कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसा हम लोगों ने चीज़ें पुराने टूल्स में देखी थी, जैसे हमारे विनहैक्स में देखी थी, ठीक है, तो सिमिलरली वैसी चीज़ें मिल रही हैं जैसे फ्रेड में देखी थी हम लोगों ने चीज़ें, तो वैसी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। ऑफसेट्स हो गए मेरे एंड यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये मेरा डेटा है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे देखो इसको प्लस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पार्टीशंस आ गए। ठीक है, एक मेरा 100 MB का पार्टीशन है, फिर माइक्रोसॉफ्ट पार्टीशन 3 है, पार्टीशन 4, पार्टीशन 5। ठीक है, एंड बेसिक डाटा पार्टीशन, फिर एक मेरा अनपार्टीशन स्पेस है जिसमें मेरे GPT हेडर्स सेव है।
ठीक है। जीपीटी हेडर, प्रोटेक्टिव एमबीआर मैंने सब हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। सो मैं यहाँ पे हर पार्टीशन के रूट में चेक करता हूँ, तो हर पार्टीशन के रूट में एक्चुअली क्या होगा, उनका डेटा होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें भी करता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टीशन है, खैर ये तो नो नेम एंड टीएफएस, तो ये स्कैनिंग करा, अब इसको पता नहीं ना भाई ये क्या चीज़ है, बेसिक डेटा पार्टीशन 98837 MB का, तो ये इसको स्कैन करता है फिर, ठीक है। जितने भी फाइल रिकॉर्ड्स हैं उनको देखता है, अगर उसको कोई फाइल रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो यहाँ पे वो शो कर देता है, ठीक है। सो सिंपली ये तो मेरे सी फाइल होगी, सी फोल्डर होगा, जिसमें देखो मेरी सारी सी फाइल की वो आ रही है, डायरेक्टरीज आ रही है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी करता हूँ, रूट में जाता हूँ तो ये एक्सटेंड रिकवरी, सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये सब आ रहा है इसमें। ये कॉम्स एंड गेम्स मेरा फोल्डर है दूसरा वाला, और ये उसका डेटा है, ठीक है। सो इस तरीके से मैं एविडेंसेस बना सकता हूँ। अब ये एविडेंसेस ट्री का क्या मतलब है, लेट सपोज मेरे को एक और एविडेंस ऐड करना है, और मैं लॉजिकल ड्राइव में जाके मुझे लेट सपोज कॉम्स एंड गेम्स का ही मेरे को लेट सपोज करना है, तो मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ, तो यहीं पे नीचे मेरा वो पार्टीशन आ गया, कॉम्स एंड गेम्स वाला, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इसको वापस से स्कैन कर रहा है, एंड यहाँ पे अगर मैं इसके रूट में आ जाता हूँ, तो रूट में मेरे को इसका डेटा मिल जाएगा, ठीक है। एनालोकेटेड स्पेसेस में जितना भी मेरा एनालोकेटेड स्पेस बचा है इसमें, ठीक है, ऑफसेट्स के साथ, ठीक है, तो वो चीज़ का डेटा आ जाएगा मेरे पास। सिमिलरली अगर मैं ऑर्फन में भी जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कोई डिपेंडेंसीज देखने को मिल रही हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से मैं डिस्क का इन डेप्थ एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। किसकी हेल्प से, यहाँ पे जाके ऐड एविडेंसेस आइटम की हेल्प से मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ का एनालिसिस अपने सिस्टम में कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने एनालिसिस तो कर दिया, ठीक है। अब लेट सपोज मेरे पास एक एविडेंस फोल्डर है, ठीक है, जिसकी मुझे इमेज फाइल बनानी है, और जो मेरे को लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एविडेंस, ये प्रेजेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्रूशियल एविडेंस है हमारे लिए ये। सो मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाके मैं वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, क्रिएट डिस्क इमेज, ठीक है। सो डिस्क इमेज में वही मेरे से पूछ रहा है, फिजिकल ड्राइव की बनानी है, लॉजिकल ड्राइव की बनानी है, इमेज फाइल बनानी है, कंटेंट ऑफ द फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो लेट सपोज मैं कंटेंट ऑफ द फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब इसने मुझे वार्निंग दी है कि भाई यू हैव चूजन टू क्रिएट लॉजिकल इमेज ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ फोल्डर, ठीक है। द इमेज क्रिएटेड विल इंक्लूड ओनली लॉजिकल फाइल्स, ठीक है। लॉजिकल फाइल्स मतलब जितने भी मेरे पार्टीशंस वगैरह हैं वो सब इंक्लूडेड होंगे इसमें, ठीक है। ऑल द लॉजिकल इमेजेस कैन बी एग्जामिन्ड इन FTK इमेजर और न्यूअर, ठीक है, ओनली सपोर्ट्स AD1 इमेजेस वर्जन 1.62.1, ठीक है। तो AD1 एक्सटेंशन को आपको बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं इसको येस कर देता हूँ एक बार के लिए। अभी मुझे बोल रहा है कि भाई मेरे को सोर्स बताओ, तुम सोर्स क्या, तो मैं लेट सपोज इमेजेस का मेरे पास फोल्डर होगा, तो मैं इमेजेस का फोल्डर ले लेता हूँ। लेट सपोज पर्सनल में वॉलपेपर्स में मैं 4K वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एविडेंस सोर्स फोल्डर, ये मेरा लेट सपोज एविडेंस हो गया। यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। अभी मुझे बोल रहा है इमेज डेस्टिनेशन, कि मेरे को भाई इमेज डेस्टिनेशन कहाँ स्टोर करनी है। तो इमेज डेस्टिनेशन पे मैं आ जाता हूँ, तो इसने मुझसे डिटेल्स मांगी कि भाई जैसे केस नंबर है मेरा, तो केस नंबर जैसे इनिशियली मैंने लिख लिया 01, एविडेंस नंबर मैंने कुछ भी नंबर रैंडम नंबर डाल दिया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे सबमिट करनी पड़ती है, राइट। यूनिक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ कि एविडेंसेस फॉर चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है, ये हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं बस। एग्जामिनर में लिख देता हूँ लेट सपोज हैकर्स लाउंज, एंड नोट्स में लिख देता हूँ इमेजेस कंटेन एविडेंसेस ऑफ द केस 01, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये बोल रहे कि इमेज डेस्टिनेशन फोल्डर, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली ये इमेज जो मेरी इमेज बनेगी वो स्टोर कहाँ करानी है, तो लेट सपोज मैं इसी फोल्डर में करा देता हूँ, न्यू फोल्डर बना के। सो न्यू फोल्डर में मैं जाता हूँ, एंड लेट सपोज मेरे पास देखो ये हर चीज़, ये हर जो भी मैं तुमको चीज़ें बता रहा हूँ, ये एक डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट रिपोर्टिंग के टाइम पे करता है, ठीक है। ये जो भी मैं चीज़ें तुमको बता रहा हूँ ना करके भी, कि न्यू फोल्डर बना के फिर इसको हम लोग कैसे सेग्रीगेट कर रहे हैं बाकी चीज़ों से, तो ये एक डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट बनाता है। ये चीज़ें उसको बनानी पड़ती हैं एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो मैं न्यू फोल्डर बना देता हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ डेटा एविडेंस, ठीक है। डेटा एविडेंस के अंदर ही मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ जो कि मेरा डिपिक्ट करेगा लेट सपोज ड्राइव 1 एविडेंस, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मेरा एक डेटा एविडेंस था जिसमें मेरा ड्राइव 1 है,
उसका एविडेंस है ये, ठीक है। तो मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इमेज फाइल नेम इंक्लूजन, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एक्सटेंशन, ठीक है। तो इमेज फाइल नेम अगर आपको स्पेसिफिक इमेज फाइल नेम रखना है कुछ, जैसे मैं रख देता हूँ केस 01 एविडेंस, ठीक है। तो ये कर देते हैं। अब इसमें दो आता है, फिल्टर बाय फाइल ओनर और एक होता है यूज़ एडी एनक्रिप्शन, ठीक है। सो एडी एनक्रिप्शन क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा क्रूशल डेटा है मेरे पास तो मैं उसमें पासवर्ड भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं फिनिश करके यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एडी पे क्लिक करा था तो यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पासवर्ड भी मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 और कुछ भी लग सकता है हम लोग पासवर्ड अपने हिसाब से। तो अभी तो टेस्टिंग के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए देख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे पासवर्ड करके ओके कर दिया, ठीक है। अब ओके में इसने क्या कर रखा है, वेरीफाई इमेज आफ्टर दे आर क्रिएटिंग, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है, क्रिएटिंग डायरेक्टरी लिस्टिंग ऑल द फाइल्स आफ्टर दे आर क्रिएटेड, ठीक है। तो फिर मैं इसको स्टार्ट, कोई बात नहीं, चलो हमने उसको अनटिक कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरी प्रोग्रेस हो रही है, ये मेरी इमेज फाइल बन रही है, क्रिएटिंग इमेज, एंड अब ये वेरीफाई होने जा रही है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के टाइम पर हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, मैं इसको, और ये चीज़ मैंने हैश वाले लेक्चर्स में भी समझाई थी, ठीक है, कि MD5 हैश मेरे पास वैल्यू आई है, ठीक है। एंड सिमिलरली मेरे पास SHA1 हैश वैल्यू आई है, ठीक है। रिजल्ट मैच कर रहा है दोनों का, मतलब मेरा कोई भी डेटा ऑल्टर्ड नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। यहाँ पे नेम आ गया मेरा, दिस इज माई इमेज फाइल, ठीक है। case01 evidence.ed1 इज माई इमेज फाइल। अब एक बार इमेज फाइल को चेक भी कर लेते हैं हम लोग, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। एंड सिंपली मैं जाता हूँ दिस पीसी में जहाँ पे मैंने इसको स्टोर करा था, ठीक है, वहाँ पे जाता हूँ। एंड लेट्स सपोज कॉम्स एंड गेम्स में मैंने करा था डेटा एविडेंसेस के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें आ गई, ठीक है। अब हम लोगों ने एक चीज़ मिस आउट कर दी थी गलती से, ठीक है। तो पहले तो इसमें समझ लेते, जो मैंने चीज़ वहाँ देखी थी वही चीज़ मुझे यहाँ मिलेगी कि वेरीफाइड है, ठीक है। चेकसम इनका MD5 और SHA1 का, ठीक है। वेरिफिकेशन कब स्टार्ट हुई थी, 16 मार्च, कितने बजे वो भी बताता है, ठीक है। वहीं पे वेरिफिकेशन फिनिश कब हुई थी और कितने बजे हुई थी वो भी बताता है। एक्विजिशन कब चालू हुआ था इमेज का वो भी बताता है, एंड एक्विजिशन खत्म कब हुआ था इमेज का, ये चीज़, ये वो चीज़ भी बताता है, ठीक है। सो एक होता है मेरा इंफॉर्मेशन और एक होता है इमेज वेरिफिकेशन रिजल्ट्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं वापस जाता हूँ, क्रिएट डिस्क इमेज, सिंपली लोकल नेक्स्ट, और यस कर देते हैं इसको भी। सोर्स पाथ में मैं वापस वही डाल देता हूँ मेरा जो था पर्सनल में वॉलपेपर्स के अंदर 4K, ठीक है। ये जनरली मेरी मतलब वॉलपेपर्स का फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे ऐड में जाता हूँ मैं, तो केस 002, ठीक है। एंड केस एविडेंस नंबर मेरा हो गया रैंडम, डिस्क्रिप्शन भी मैंने रैंडम ही लिख देता हूँ कुछ भी, दिस इज केस 02 एविडेंस एग्जामिनर हैकर्स लाउंज, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, तो ठीक है। नोट्स में अभी के लिए खाली छोड़ देता हूँ, या फिर कुछ भी एक रैंडम वेरिएबल या वैल्यू पास कर देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, इमेज डेस्टिनेशन फोल्डर, वापस हम लोग वहीं पे जाते हैं, कॉम्स में जाएंगे, डेटा एविडेंसेस के अंदर जाएंगे, ठीक है। ड्राइव 1 की जगह हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे मेक फोल्डर करके ड्राइव 2, मैंने ये वाला फोल्डर सिलेक्ट कर लिया बट इसका नाम चेंज नहीं हुआ तो इट्स ओके, ठीक है। ब्राउज कर लेते हैं वापस से, ठीक है। तो ड्राइव 2 कर दिया मैंने इसको। इमेज फाइल एक्सटेंशन में कर देता हूँ इसको ड्राइव 2 केस 002। एडी एनक्रिप्शन करें नहीं करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर देते हैं इसमें भी। एंड ओके पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे क्रिएट डायरेक्टरी लिस्टिंग फॉर ऑल फाइल इमेज एज दे आर क्रिएटेड, ठीक है। तो इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक बार के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे वापस से मेरा डेटा बन रहा है, ठीक है, इमेज बन रही है, सॉरी, ठीक है। तो वेट कर लेते थोड़ा सा जब तक मेरी इमेज बन रही है। अब यहीं पे मेरा वो इमेज वेरीफाई हो रही है, ठीक है, मैच हो गया, ठीक है, मतलब कोई ऑल्टरेशन नहीं करा अभी तक हमने इमेजेस में। तो इसको क्लोज कर देते, इसको भी क्लोज कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब सिंपली मैं आ जाता हूँ डेटा एविडेंसेस में ड्राइव 2 के अंदर, ठीक है। तो ड्राइव 2 के अंदर देखो, आपको ड्राइव 1 के अंदर एक चीज़ मिसिंग लग रही थी, ये तो मेरी इमेज फाइल हो गई, ये मेरी इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब मैं जाता हूँ ड्राइव 2 में, तो यहाँ पे मेरी इमेज फाइल भी है, मेरा इसका इन्फॉर्मेशन भी है इमेज का, ठीक है। बट
यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि मेरी एक्सेल शीट है। अब एक्सेल शीट को मैं खोल के देखता हूँ तो क्या है यहाँ पे, लेट सपोज इसको देखो ऐसे है ये। अब इस चीज़ को देखो आप, ठीक है, और ये चीज़ आप ऐसे मान के चलो कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एक डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए, ठीक है, जब वो डेटा का एनालिसिस करता है। मेरी फाइल है ये, ठीक है, 1819.jpg मेरी फाइल है। इसका पाथ क्या है, इसका पाथ ये है। साइज़ क्या है इसका, ये है। कब क्रिएट हुई थी ये फाइल, 2022 में हुई थी। कितने बजे हुई थी वो भी बता देगा ये। कब मैंने इसको मॉडिफाई करा था, ठीक है, 2021 में ये मॉडिफाई हुई थी, ठीक है, तो मॉडिफाई हुई थी, फिर एक्सेस कभी 2023 में, ठीक है। तो इतना सारा डेटा जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सो ये उसी इमेज में इस चीज़ की इंफॉर्मेशन, ठीक है। और अगर मैं मेरे सिस्टम के अंदर कुछ भी चेंजेस कर देता हूँ तो वो यहाँ से डेटा सेट से वैलिडेट करेगा कि भाई कौन कौन सी फाइल्स हैं, और ये वो भी बता देगा इज़ डिलीटेड और नॉट। तो जैसे मैंने बताया था ना आपको कि इज़ डिलीटेड मतलब अगर डिलीट होता तो यहाँ पे यस आ जाता है, ठीक है। तो अभी तक कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करे हमने डेटा के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे हर जगह पे नो आ रहा है, ठीक है। तो इसको नो कर देते हैं, हमको कोई से चेंजेस सेव नहीं करना है। यहीं पे इसके अगर मैं इसमें जाऊँ इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट फाइल में, तो यहाँ पे कंप्यूटेड हैशेज एंड मेरा इमेज वेरिफिकेशन एंड इमेज इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस करें। यहाँ पे भी एविडेंस नंबर, केस नंबर, ठीक है, यूनिक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, फिर एग्जामिनर आ रहा है, नोट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये एक टाइप से रिपोर्ट बन रही है मेरी, दिस इज़ द रिपोर्ट जो कि आगे फॉरवर्ड होगी किसी इंडिविजुअल पर्सन को, ठीक है। सो इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने यही सीखा लाइक एफटीके इमेजर क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, और कैसे हम लोग एक इमेज फाइल बना सकते हैं एफटीके यूज़र से, एफटीके इमेजर से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ा इन डेप्थ हम लोग और समझेंगे एफटीके इमेजर क्या होता है, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।